नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 7 संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका पूजा पाठ सफल हो रहा है, आपको शक्तियाँ प्राप्त हो रही है, किसी अलौकिक दिव्य शक्ति की कृपा आप पर होना शुरू हो गई है। पहला संकेत, धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को समझता है, लोगों की बुराई से दूर रहता है, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, चाहे सुख आए अथवा दुख, जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने इष्ट देवी देवता की आराधना करता है अथवा निस्वार्थ सेवा, साधना, सत्संग करता है, ऐसे हृदय के पवित्र करुणामय भक्त के ऊपर निश्चित ही दैवीय शक्तियां मदद करती हैं। यानी कि इंसान अगर अच्छे मार्ग पर चल रहा है तो निश्चित ही दैवीय शक्तियों का हाथ उसके ऊपर रहता है, जिसके कारण जीवन में अनावश्यक संकट, चोट-चपेट, अकाल मृत्यु, भय, दुर्घटना से व्यक्ति मुक्त रहता है। दूसरा संकेत, कई ऐसे संकेत हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो सीधे तौर पर ईश्वर की कृपा, दैवीय शक्ति का हाथ व्यक्ति के ऊपर है या नहीं जाना जा सकता है। दैवीय कृपा के संकेत किसी को पूर्वाभास के रूप में, किसी को स्वप्न में प्राप्त होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को किसी विशेष जगह पर सुगंधित वातावरण का एहसास होता है, अथवा रोशनी का पुंज दिखाई पड़ता है, अथवा अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़ती है। ये सभी संकेत दैवीय कृपा प्राप्ति के संकेत हैं। पूर्व जन्म के पाप फल अनुसार कभी कभी कृपा मिलती है, लेकिन व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। तीसरा संकेत, जब आपको शक्ति मिलती है और आपको हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है, सबसे पहले होता है माथे पर। जब आप पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तो शक्ति जब आई है तो वह माथे पर आपके दर्द होता है, खिंचाव होता है, आपको मीठी मीठी खुजली होती है। आपकी माथे पर जहां महिलाएं बिंदु लगाते हैं, जहां हमारा आज्ञा चक्र होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि वो शक्ति आपकी दिव्या दृष्टिकोण खोलना चाह रही है, आपको शेषन जगत को दिखाना चाह रही है, आपकी जो शिक्षक इंद्रियां होती हैं उनको जागृत करना चाह रही हैं, जिससे आपको इस प्रकार का हल्का हल्का दर्द रहता है। यह दर्द हर समय राहत है, दवाई ले लोग तब भी और बात करें इस दर्द को जान की तो कुछ समय बाद, हफ्ते बाद की दर्द चला जाता है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चौथा संकेत, आपकी कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब कोई शक्ति आई है, शक्ति आपके मूलाधार चक्र पर बैठी है। मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे होता है, जो उससे नीचे मूलाधार चक्र होता है, तभी हमारे अंदर देवी शक्तियां हैं जो वह जागृत होते हैं। तो जब कोई शक्ति आपके शरीर में आई प्रवेश करती है तो वह मूलाधार चक्र पर बैठी है, और मूलाधार चक्र से आपकी कुंडली के साथ वह शक्ति चलती है ऊपर की तरफ, अन्य चक्र की तरफ। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कमर में दर्द है, कोई सांप सा रंग रहा है, आपकी कमर में हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है। आपकी कमर में लड़ते समय भी महसूस होता है, बैठने समय भी महसूस होता है, खड़े होते समय भी वह महसूस होता है। दवाई लेने के बाद वो दर्द नहीं जाता, यह दूसरा दर्द होता जो आपको महसूस होता है। पांचवा संकेत, जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो आप सूक्ष्म चीज आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आपकी आंखों से बहुत ही सूक्ष्म चीज जो है वह आपको दिखाई देने शुरू हो जाती है। आपको प्रेत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, कोई देवता हैं वो भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, या फिर आपके पुत्र को दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आपकी खुली आंखों से आप उन्हें देख पाते हैं। आप देख पाते किसी व्यक्ति के शरीर में कितने प्रेत बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत दी है, उन्होंने यह सब चीज देख पाते हैं। यहाँ तक कि कई बार आप रात को देखना, आपको आवाजें सुनाई देगी और वह सिर्फ आप ही को ही सुनाई देगी। आपको छन छन की आवाज सुनाई देगी। आप अपने घर में नकारात्मकता है, कोई भूत प्रेत जन्म कुछ भी है,
और अगर उसकी कोई हरकत है तो वह सुनाई देगी, जैसे कई बार आवाज सुनाई देगी होगी, घर से पत्थर की आवाज आई है, पत्थर गिरने की, यह सब इस व्यक्ति को सुनाई देती हैं। जिस व्यक्ति कोई शक्तियां मिली होती, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि कोई शक्ति आपके पास जरूर है। छठा संकेत, साधना करते हैं तो हमारे मुख से निकली शब्द जो है वह सच होने लगता है, हमारी जीव जो है वह सिद्ध हो जाती है। इससे क्या होता है, कई लोगों को और साधक जो होते हैं वह ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि आवेश में आकर अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया और वह सच हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी, साथ ही वह पाप का भागीदारी भी बनेगा, क्योंकि उसमें स्वार्थ के लिए चीजों का प्रयोग किया। तो आपकी जीव से निकली हुई चीज जो है वह सत्य हो जाती है। आपके जब से निकले हुए जो भी वचन है किसी के लिए भी आप बोल देते हैं तो वह सच हो जाते हैं। अपने कई पर देखा होगा, क्या बोल देते तेरी नौकरी लग जाएगी इतने दिन के अंदर, या लड़का होगा इतने दिन के अंदर, या जो भी है, इस प्रकार के वचन सच हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसे व्यक्ति के अंदर वो शक्तियां होती हैं। सातवां संकेत, आपके हाथों में जल शक्ति आपको मिलती है तो आपके ऊर्जा जो है वो बाटी है, आपके शरीर में पूरे में बाटी है। और आपने अधिकतर भक्तों को देखा होगा, साधकों को देखा होगा, वह किसी के सर पर हाथ रखते हैं तो प्रेत हाजिर हो जाता है, उसको मार लगती है। तो इसके पीछे कारण यह होता है कि आपके हाथ से प्रवाह होकर वो ऊर्जा जो आपके अंदर है वह ऊर्जा उसे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर होती है और उसके सूक्ष्म शक्ति है उसके अंदर उसको जागृत करती है। तो आपके हाथ से अगर लोगों को आराम होना शुरू हो जाए, सिर्फ हाथ रख रहे हो तो उसको तो आराम होना शुरू हो जाए, इसका मतलब देवी शक्तियां आपको मिल चुकी हैं, आपके पास आ चुकी हैं। यह शुरुआत ही समय होता है और इस समय पर आपको इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी बड़े काम में हाथ नहीं डालना। एक आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसके ऊपर दैवीय शक्तियों की कृपा का हाथ है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है अथवा नहीं हो रहा? इस जटिल विषय को गहराई से समझने के लिए एक दृष्टांत याद आता है। एक व्यक्ति जो दिन रात सच्चे मन से पूजा पाठ करता था, साधक था, भगवान का भक्त था, जब वह सुबह नदी के किनारे जाता था तो उसे अपने 2 पैरों के निशान के पीछे भगवान के 2 और पद चिन्ह भी दिखाई पड़ते थे, यानी कि उसे 4 पैरों के निशान दिखाई देते थे। जब उसका समय खराब आया तब उसने देखा कि उसे केवल 2 ही पैरों के चिन्ह दिखाई पड़े। इस पर भक्त भगवान से नाराज हो गया और भगवान से शिकायत करने लगा, हे भगवान, जब मुझे आपकी जरूरत थी, जब मेरी नैया डूब रही थी तो मुझे आपका सहारा नहीं मिला। सुख में आप मेरे साथ थे परंतु दुख में आपने मेरा साथ नहीं दिया। इस पर भगवान ने भक्त को बताया, तुम गलत समझ रहे हो, जब तुम्हारा समय खराब था तो तुम तो चलने लायक ही नहीं थे, मैं ही तुम्हें गोद में उठाकर ले जाता था। जो तुम्हें पैर के केवल 2 ही निशान दिखाई दे रहे थे वे तुम्हारे नहीं मेरे थे। इस दृष्टांत से यह आशय निकलता है कि ईश्वर की दैवीय कृपा को महसूस करने अथवा समझने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।